हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आधार स्टडी में। दोस्तों, रीट 2022 को लेकर स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारी दुविधाएं हैं, काफ़ी सारे शंकाएं हैं। वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि रीट 2022 आखिर किस पैटर्न पर आधारित होगी, चाहे वो रीट लेवल 1 का विद्यार्थी हो या लेवल 2 का विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में हम रीट 2022 के पैटर्न को लेकर चर्चा करेंगे, लेवल 1 के लिए और लेवल 2 दोनों के लिए। और साथ ही साथ आपके काफ़ी सारे डाउट्स मुझे कमेंट्स के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उन सब का आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हमने जो कल परसों जो वीडियो डाला था उसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि रीट 2022 में जो बात चल रही थी कि जिला स्तरीय मेरिट बनेगी, और हम इस चीज़ को मना कर रहे थे कि ऐसा कतई नहीं होगा। और उसके जस्ट अगले दिन ये खबर आई कि रीट 2022 में राज्य स्तरीय मेरिट बनाई जाएगी। चूंकि हम पहले ही आपको बता रहे थे कि राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी, और दोस्तों वैसा ही हुआ। तो दोस्तों, आप हमारे द्वारा जो बात आपको बताई जाती है आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार पेंडेमिक होता है, पेंडेमिक यानी जो महामारी होती है, उसी प्रकार आजकल इस युग में इन्फोडेमिक भी एक महामारी है। इन्फोडेमिक यानी सूचनाएं, काफ़ी सारी सूचनाएं ऐसे अचानक से फैलती हैं जो एक महामारी से भी बहुत तेज गति से फैलती है। तो जो पेंडेमिक है सेम वैसे ही इन्फोडेमिक है, जिसमें आपको गलत सूचनाएं मिलती है, आप भ्रमित हो जाते हो। तो दोस्तों, ये गलत सूचनाएं काफ़ी नुकसानदेह भी हो सकती है, आप भ्रमित होकर गलत स्टेप भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस इन्फोडेमिक से बचने के लिए आप बिल्कुल जो सटीक जानकारी होती है उस पर आप बिलीव करें। दोस्तों, हमारे चैनल द्वारा आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सटीक होती है। आप हमारे कोई भी पिछले वीडियो उठाकर देख सकते हैं। हमने पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि इस बार ऐसा होने वाला है, और सेम वैसा ही हुआ है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर जो जानकारी मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर मैं काफ़ी सारे अपडेट्स देता रहता हूं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रीट 2022 में काफ़ी सारे स्टूडेंट का सबसे पहला डाउट्स है कि क्या उनको फीस वापस से देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, फीस को लेकर यह है कि कोई भी भर्ती परीक्षा हो, अगर वो एक बार रद्द हो जाती है तो आपको दोबारा से उसकी फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने एक बार उस एग्ज़ाम की फीस दी है, एग्ज़ाम रद्द हो गई, तो आपको दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट नए फॉर्म फिल करेंगे, जो अपीयर वाले नए स्टूडेंट आएंगे, उनको फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं कि पात्रता परीक्षा का क्या सिलेबस रहेगा, चूंकि दोस्तों आप सबको पता है कि रीट 2022 में 2 एग्जाम है। पहली एग्जाम जो है वो एक पात्रता परीक्षा है, और वो पात्रता परीक्षा पास करने के बाद आपको मेन एग्जाम देनी होगी। तो जो पात्रता परीक्षा है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, तो दोस्तों जो पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस जो आपने रीट दी है बिल्कुल वैसा ही उसका सिलेबस रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं रहेगा। चूँकि दोस्तों एक संस्था है, आपने सबने नाम सुना है, एनसीटी। एनसीटी ने आरटी 2009 के तहत इस पात्रता परीक्षा का सिलेबस पहले से निर्धारित कर रखा है, और वो ही सिलेबस इस बार लागू होगा। पात्रता परीक्षा में आप 60% या 90 अंक हासिल करने के बाद आपको पात्रता मिल जाएगी, वो आजीवन रहेगी। अब बात करते हैं रीट लेवल 1 में भी 2 एग्जाम होगी क्या। जी हाँ दोस्तों, रीट लेवल 1 हो या रीट लेवल 2 हो, दोनों में ही 2 एग्जाम होगी। अब लेवल 1 वाले स्टूडेंट काफ़ी सारे दुविधा में है, क्योंकि जो प्रेस नोट जारी हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि एक ही एग्ज़ाम से मेरिट बनाएगी। दोस्तों, वो जो बात लिखी हुई थी वो रीट 2021 को लेकर लिखी हुई थी।
2022 में जो पैटर्न चेंज होगा वो अलग पैटर्न रहेगा। तो उसमें जो पात्रता परीक्षा आपको लाइफ टाइम जो दी जाएगी वो इस रीट 2021 के सर्टिफिकेट पे आधार पर नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको अलग से एग्जाम देनी ही पड़ेगी। तो चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए 2 एग्जाम आपको देनी है। पहली एग्जाम पात्रता होगी और उसके बाद मेरिट लिस्ट फाइनल एग्जाम से बनेगी। पात्रता परीक्षा कब होगी? तो दोस्तों आपने देखा होगा प्रेस नोट में लिखा है कि जो पात्रता परीक्षा आयोजित होगी वो जुलाई के महीने में आयोजित की जाएगी। तो जुलाई में पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, ये बात पूर्णतः 100% है कि जुलाई के महीने में ही पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एक व्यास कमेटी बनाई है, जो एग्जाम में जो पेपर लीक होता है, जो परीक्षाएं रद्द हो जाती है या कोर्ट में फंस जाती है, उन सब का समाधान करने के लिए क्या एक प्रक्रिया हो, इसके निर्धारण के लिए व्यास कमेटी बनाई है। तो उस व्यास कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आएगी 15 मार्च को। तो 15 मार्च के बाद आपका जो रीट है, इस रीट की जो भी रूपरेखा होगी वो 15 मार्च के बाद अच्छे से पता चलेगी। तो पात्रता परीक्षा जुलाई में होगी। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हो नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो दोस्तों इस बात का जो खुलासा है वो तो इसकी जब रीट 2022 का जब पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन जो पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जो मेन एग्जाम होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। जो मेन एग्जाम होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, पात्रता परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एकेडमिक और रीट की भर्ती के अंक जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? दोस्तों आपका जो रीट लेवल 2 है उसमें ग्रेजुएशन के 10% अंक जोड़े जाते हैं। अब जो नया पैटर्न होगा उसमें अंक जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे? इसके अलावा जो पात्रता परीक्षा होगी उसके अंक जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे? ये जो चीज़ है इसका अभी कोई भी बता नहीं सकता कि ये पैटर्न कैसा होगा। चूंकि दोस्तों मेरा ये मानना है कि 2 एग्जाम हो रही है, तो दूसरी एग्जाम आपके विषय को टेस्ट करेगी। तो अगर आपके विषय को टेस्ट करेगी तो आपके एकेडमिक स्तर के अंक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा ही होना चाहिए, जब आप एक टेस्ट दे रहे हो अपने विषय का तो आपने स्नातक में कैसी पढ़ाई की है उससे कोई लिंक नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हो और सरकार भी ये बात जानती है कि पहले जो एग्ज़ाम होती थी 2010 में, 9 में, 8 में ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें जो मार्किंग सिस्टम था वो कुछ अलग था। अब जो होती है उसमें कुछ अलग है। पहले वाले स्टूडेंट्स के नंबर काफ़ी कम आए हुए हैं, अब जो स्टूडेंट है उनके काफ़ी अच्छे अंक हैं। तो ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये जो मार्किंग वाला सिस्टम है एकेडमिक स्तर का वो नहीं होना चाहिए। और इसी बात को लेकर आप और हम इस चीज़ का प्रयास भी करेंगे कि ये एकेडमिक स्तर के अंक नहीं जोड़े जाए। अब जो पात्रता परीक्षा है इसके अंक जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे, तो ये एक देखने वाली बात है कि इसके अंक अगर चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, और अगर सरकार चाहिए कि नहीं हमें अलग से जो एग्जाम होगी उसी के मेरिट बनानी है तो इसके अंक न जोड़कर केवल इसको पात्रता परीक्षा ही रखा जाए। चूंकि ये आजीवन होगी तो आजीवन पात्रता देने का जो पीछे मोटिव है वो ये है कि एक बार स्टूडेंट एग्जाम दे और वो बार बार एग्जाम देने के चक्कर में ना फंसे, इसलिए इसको आजीवन पात्रता घोषित किया जा रहा है। अब अगर इसकी मार्किंग में इसकी जो वेटेज है वो मेरिट में जोड़ने लग जाएंगे तो फिर इसको ये स्टूडेंट के वापस इसकी परीक्षा देगा, उस चीज़ से तो वो उसका समाधान हुआ नहीं ना कि एक बार एग्जाम देने के बाद वो फ्री हो गया। चूंकि वेटेज जोड़ दिया इसका तो बार बार फिर से वही एग्जाम देगा, तो इसको आजीवन करने का कोई मकसद निकलता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो पात्रता परीक्षा आजीवन हो रही है तो इसका भी मार्क नहीं जुड़ने चाहिए।
इसके अलावा जो 15 मार्च को व्यास कमेटी है उसकी रिपोर्ट आने के बाद रीट का जो पैटर्न रहेगा उसका अच्छे से पता चलेगा। पात्रता परीक्षा का सिलेबस मैंने बता दिया कि जो पात्रता परीक्षा है वो जो सिलेबस है वो रीट के आधार पर जो एनसीटी ने जो बनाया है वही सिलेबस इसका रहने वाला है। हालांकि जो मेन एग्जाम होगी उसका जो सिलेबस है उसमें अच्छा खासा राजस्थान जीके पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी राजस्थान में एक समस्या है कि राजस्थान के जो बाहरी राज्यों के जो स्टूडेंट हैं उनका कोटा फिक्स नहीं है। तो जो बाहरी राज्य हैं वो काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए राजस्थान जीके का अच्छा खासा पोर्शन रीट 2022 में जोड़ा जा सकता है। दोस्तों ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आपके कुछ डाउट्स थे जो मैंने आपको समाधान करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, आप भ्रमित नहीं होंगे। इधर उधर आप काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं, उसमें ऊपर कुछ लिखा होता है अंदर कुछ होता है, तो ये सब बातें आप करना बंद कीजिए। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर भी परेशान हैं कि रीट रद्द हो चुकी है, हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। रीट सबके लिए रद्द हुई है, काफ़ी सारे स्टूडेंट अब इस दुविधा से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो और शिक्षक जो होता है वो अपने आप में मोटिवेशन होता है। और दोस्तों ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं इनकी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरों के लिए वो खुद मोटिवेशन है। तो आप इन चीज़ों को लेकर निराश नहीं हुए, अपना हौसला रखें, अपनी एनर्जी रखें, निराशा में आप नहीं पड़े, क्योंकि ये जो हौसला है, जोश है, जुनून है, ये भी एक संक्रामक होता है। अगर आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है, तो ये संक्रामक होता है, ये सामने वाले के अंदर भी ट्रांसफर होता है। अगर आप खुद निराश है तो सामने वाला भी निराश हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका हौसला, आपका जोश, आपका जुनून जो पहले बरकरार था वही होना चाहिए। रद्द हो गई तो हो गई, उससे आप अब ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है, सेकंड ग्रेड भी आ रही है और रीट भी आ रही है, और इस बार काफ़ी अच्छे पद हैं। आप ये इस चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढिए कि आपको अगर ये एग्ज़ाम में आपके अच्छे अंक आ रहे थे, आपको कोई ऐसा दूर का जिला मिल जाता जहाँ से 10 साल तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता तो वैसे परेशान रहते। अब आप वो चीज़ सब छोड़िए, आप इतनी मेहनत कीजिए कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले, ट्रांसफ़र का लफड़ा ही नहीं हो। तो ये कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, वो 10 साल की वजह ये 6 महीने 7 महीने, इससे ज़्यादा तो आगे जाने से रही। ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने चली जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। तो कहाँ 10 साल और कहाँ 7 महीने। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अपने मन में निराशा के भाव न लाए तो ज़्यादा बेटर है। 3 ऑप्शन है, आप शिक्षक बनने का आपके अंदर जुनून है तो अपने अंदर शिक्षक पैदा कीजिए। 3 ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है और थर्ड ग्रेड भी है। अब जिनकी योग्यता नहीं है, जो एमए नहीं है, बीएड नहीं है, एमए नहीं है, वो फर्स्ट ग्रेड नहीं दे सकते तो सेकंड ग्रेड और रीट तो दे सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान तीनों जगह आएगा, तीनों जगह शिक्षा मनोविज्ञान आएगा तो उसकी स्टडी कीजिए। अब तीनों जगह सब्जेक्ट भी आ रहा है तो आप उसकी स्टडी कीजिए। ये तो है नहीं कि सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, अब तो रीट में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है, तीनों जगह सब्जेक्ट है। इसके अलावा राजस्थान जीके आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट राजस्थान जीके में मात खा जाते हैं। राजस्थान जीके कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और ये जो पैटर्न है ये मैंने आपको बताया, इसको लेकर ज़्यादा दुविधा करने की आवश्यकता नहीं है। पात्रता परीक्षा होगी, दोनों लेवल के लिए होगी, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होगी आने वाले समय में 2022 में। दोस्तों इसके अलावा भी आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए।
आपको उसमें अच्छी हर चीज़ की अपडेट आपको उसमें मिल जाएगी। और आने वाले समय में हम रीट 2022 के नोट्स भी उसमें अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।